नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर जामताड़ा से। देखिए, जहां जामताड़ा में आपको बताते चले कि डीसी द्वारा एक जनता दरबार का आयोजन किया गया है। जामताड़ा में डीसी रवि आनंद ने जनता दरबार का आयोजन किया है। इस जनता दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिले के कई प्रखंड से लोग जनता दरबार में शामिल हुए। प्रशासन को भूमि से जुड़े विवाद और सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए आवेदन मिले, जिसके आलोक में डीसी ने सकारात्मक कदम उठाए जाने का आश्वासन भी दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस द्वारा लगातार वोट चोरी को लेकर आवाज उठाई जा रही है। लगातार इस पर कांग्रेस मुखर है। राहुल गांधी ने देखिए वोट चोरी को लेकर कई सबूत भी सामने लाकर रखे हैं। वोट चोरी की बात कही जा रही है और इसी बीच देखिए इस पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा की तरह जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके कार्य पर सवाल नहीं उठना चाहिए। भी की गई है और ऑडिट भी कराई जाएगा। तुरंत चुनाव आयोग का मामला संवैधानिक संस्था है और अपने नियम और कानून के अनुसार से वो अपना काम करता है, इसलिए इसमें हम लोगों को कुछ बोलना उचित नहीं होगा। परंतु कांग्रेस बेवजह इसमें राजनीति कर रही है और चुनाव आयोग ने तो उससे जवाब भी मांगा है। राहुल गांधी से जवाब जाकर के देना चाहिए, भिजवाना चाहिए। तो इस प्रकार के संवैधानिक न्यायालय पर प्रश्न करेंगे, चुनाव आयोग पर प्रश्न करेंगे तो बचेगा क्या। इसलिए इन सारी बातों पर एक चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी का। ऐसे कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव रहा है लोगों को गुमराह करना, और फिर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बीजेपी के द्वारा जो हर घर तिरंगा और तिरंगा वितरण का भी चलाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, सुंदरनगर स्थित सीआरपीएफ कैंपस में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ के सभी जवान शामिल हुए। देखिए, जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से एकता, साहस और बलिदान का संदेश दिया। इस यात्रा का नेतृत्व 106 वाहिनी सुंदरनगर जमशेदपुर के कमांडेंट राजीव कुमार ने किया। यात्रा के दौरान लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने अपने घरों, दुकानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। बता दें कि तिरंगा यात्रा के रूट में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए थे, जहां देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जन्माष्टमी करीब है और ऐसे में जन्माष्टमी को लेकर रांची के काके रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। बताते चले कि इस्कॉन मंदिर द्वारा 16 अगस्त को सीएम पीडीआई रविंद्र भवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। इस दौरान मथुरा थीम पर सजे ब्रज के 12 वनों की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। शाम से रात तक नाटक, भजन, प्रवचन, महाअभिषेक और 1008 भोग अर्पण होंगे। वहीं आयोजन में झारखंड भर से भक्तों और गणमान्यों के आने की संभावना है। फिलहाल यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में लगातार बारिश को लेकर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। कई इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। वहीं अगर बात करें बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पिछले 15 दिनों से बाढ़ से लोग मार झेल रहे हैं। गंगा का जलस्तर दूसरी बार बढ़ने से सैकड़ों परिवार बेघर होकर तटबंधों और ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं। और इस बीच पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह सैकड़ों पीड़ित परिवारों के लिए मदद के लिए खड़े हुए। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, सारण पुलिस ने ऑपरेशन
के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सवेरा के तहत ये कार्रवाई की है और कई ऑर्केस्ट्रा चालकों के ऊपर आपको बताते चले कि ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि ऑर्केस्ट्रा चालकों पर कार्रवाई करते हुए 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है, वहीं 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लड़कियों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की नाबालिग शामिल है। मई 2024 में से अब तक इस विशेष अभियान में 215 लड़कियों को बचाकर 27 मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं 79 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नया सवेरा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें कि माइनर गर्ल्स जो कि ऑर्केस्ट्रा या कहीं पर जबरन काम कराई जा रही है, उसको लेकर के हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। उनके रेस्क्यू का, उनके रिस्टोरेशन का। इस अभियान को 1 तारीख से आगाज़ किया गया था और 14 तारीख यानी कल तक ये अभियान चलेगा। इसी अभियान के तहत जो है सारण पुलिस ने जो है आज सवेरे 10 बच्चियों को जो है इसमें से मुक्त करवाया है, जो ईसुआपुर थाने के ऑर्केस्ट्रा से मिली हैं। इसमें 6 बंगाल की हैं, उड़ीसा की 1, झारखंड की 1 और बिहार से 2 बच्चियां मिली हैं, जिनकी पुष्टि की जा रही है। उनके बारे में छानबीन की जा रही है और उनके माता पिता को बुला करके CWC के माध्यम से अगर तक कार्रवाई की जाएगी। इसी में जो है मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाने से गायब एक लड़की को भी हम लोगों ने बरामद किया है, जो करीब 1-1.5 महीने पहले वहां से लापता हो गई थी। उसकी FIR। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ।